की कलीसिया का नाम है। मुकद्दस पौलुस का खत रोमियो की कलीसिया का नाम 12वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। खुदावंद के लोगों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि खुदावंद को थामे रखें और इस जहां के हम शक्ल ना बने। लिखा है, और अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। जब अक्ल नहीं हो जाए तो सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल नेक पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आपका बातन कामल है। आप नए सिरे से यीशु मसीह की शिबी पर पैदा हो चुके हैं। जितनों ने इसे कबूल कर लिया है, उन्होंने इसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आप अपने आप को कामल नहीं देखते। इसका कोई हल आप सोचते हैं क्या करें? अपनी अक्ल को न्याय करने की कोशिश करें, नहीं बनाए अक्ल को। जिस तरह मुकद्दस पौलुस कहता है, अगर कहता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, अपनी ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। और फिर कहता है, जब सूरत बदलती जाएगी, आपकी अक्ल नहीं हो जाएगी। सूरत बदल जाने के लिए लफ्ज जो है, यूनानी लफ्ज मेटामोर्फस इस्तेमाल हुआ है। यह लफ्ज कलाम खुदा में 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। पहली मर्तबा जहां यीशु की सूरत बदल गई पहाड़ पर, और दूसरी जगह वहां पर इस्तेमाल हुआ है मूसा और एलिया के साथ दिखाई देता है। दूसरी जगह क्रंथियों का मुसन्नफ जब दूसरी जगह तीसरे बाब की 18वीं आयत में कहता है, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है, हम उसकी जलाली सूरत में दर्जा बे दर्जा बदलते जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, दर्जा बे दर्जा उसका जलाल बेनकाब चेहरों से मुनक्कस होता है। जैसे आईना में के सामने जब खड़े होते हैं तो आपको अपना ही आप नजर आता है, आप खुद को देखते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, जब आप यीशु मसीह में आपको देखेंगे तो आपको यीशु ही अपनी जिंदगी में नजर आएगा। उसका जलाल लिखा है आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, उस जलाली सूरत में, जलाली सूरत जो जलाल वाली है, जिसमें कुदरत है, हशमत है, पकीजगी है और नूर बरसता है, और उसका जलाल जाहिर होता है। लिखा है दर्जा बे दर्जा बदलते जो। आज कुछ नजर आ रहे हैं, कल कुछ, रोज बरोज बेहतर से बेहतरीन होते जाएं ताकि उसको पसंद आ जाएं। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, बदलना या तब्दील होना लफ्ज जो है, जिससे हमें मालूम होता है कि अगर हम खुदा के कलाम और दुआ में वक्त गुजारते हैं, अगर हम खुदा के कलाम और दुआ में वक्त गुजारते हैं, तो फिर क्या, कैसे फिर हम उसकी सूरत पर बदल सकते हैं। उसके नक्शे कदम पर चलने से, अपनी अक्ल न्याय बनाने से, और वो फिर हमें उठाता है और फिर हमें बहाल करता है। जैसे एक कीड़ा जो है, कैटरपिलर जो है, उसकी सूरत बदलकर एक तितली बन जाती है। और फिर जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर आप एक जो मामूली शख्स होते हैं, जिस तरह वो कैटरपिलर जो है, वो एक
कीड़े से तितली बनता है, इसी तरह आप भी एक उड़ने वाला, एक अकाब की मानद बन जाते हैं। आप बंदरों को तोड़ने वाले बन जाते हैं, आप बहाली का काम करने वाले बन जाते हैं, और आपकी जिंदगी में पकीजगी, रासबाजी और खुदा का कलाम, खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाता है। और जब आप इस पर गौर करते हैं, मौका देते हैं, वो दर्जा बेदर्जा रोज बरोज आपको बढ़ाता है और आपको चलना सिखाता है, आपको जीना सिखाता है और आपकी जिंदगी में अपने रंग भर देता है। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, अपनी सूरत बदल से अपनी अक्ल को नया बनाने के लिए बदलें, और खूबसूरत वो तितली यानी नई इंसानियत जो आपके अंदर बसती है, और उससे काम करने का मौका दें। आप नई इंसानियत, मैं मखलूक नवा साज तो ओ नहीं जो पहले सा, मौत चो कट के जिंदगी यस्सु मेरे नामे लाइए, अपने लहू नाले यस्सु मेरे दिल दी कालख लाइए। आपके दिल की जो मैल थी उसके पाक लहू के वसीला से खत्म हो चुकी है, और आप पाक हो चुके हैं, आप मुकद्दस हो चुके हैं, आप बहाल होने वाले हैं, आपको खुदा बरकत देने वाला है। खुदा उनके लोगों अपनी सूरत बदल जाए, उसकी शुबिया पर, उसके नक्शे कदम पर वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का भी था। आप उसको कबूल करने के बाद अपने अंदर तब्दीली देखें, आप अपनी अकल नई के साथ काम करें, पुरानी सोचों के साथ नहीं। नए किरदार, नए रवैये, नए जज्बे और उसका फजल, उसकी फतह, उसका कलाम आपकी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे। इस जहां की हम शक्ल नहीं, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत, जब अक्ल नहीं हो जाए तो फिर सूरत, जब यहां से इंसान ठीक हो जाता ना, किसी को बताया जाए, सुनता है देखता नहीं, उसको बताया जाता है आपकी रिपोर्टें ठीक आई हैं, आप जो है आपके कोई बीमारी नहीं, तो इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाती है, उसका चेहरा बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बताना चाहता हूं, लिखा है अक्ल नहीं हो जाने से, जब यहां पर आपको पता चल गया है कि आप पाक हो चुके हैं, आपके कफारा दिया जा चुका है, आप गुनाहगार बदकार नहीं रहे उसको कबूल करने के बाद, आप उसको, उससे जब आप माफी मांगे, तोबा कर लेते हैं, आप फिर पहले जैसे नहीं रहते, आप तब्दील हो गए, आप वापस आ गए हैं खुदा उनके पास। तो अक्ल नहीं हो जाने से सूरत, और जो बीमार शख्स होता है उसकी सूरत बदलती जाती है, वो बेहतर से बेहतरीन हो। आप भी गुनाह की बीमारियों, कमजोरियों, परेशानियों में शायद पहले थे, लेकिन आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। आज से आप नए तौर पर, नए अंदाज से जिंदगी में रहना, जीना सीखें। आप बेहतर हालत में, तंदुरुस्ती में, बहाली में रहें। लिखा सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से नेकी करो अहले ईमान के साथ। नेक और पसंदीदा खुदा को पसंद आ जाए, जिस तरह एलिया और हनूक खुदा को पसंद आ गए, नूह खुदा को पसंद आ गया, आप भी खुदा को पसंद आ जाए। खुदा के लोगों, मुकद्दसों पर गौर करें कि वो पसंद आ गए और खुदा ने उनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। दाऊद खुदा को पसंद आ गया, वो चराने वाला तो भेड़ बकरियां था, मुकद्दस दाऊद पर खुदा की निगाह थी। वो कोई बड़ा प्रीचर नहीं था, वो बहुत बड़ा आलम नहीं था, बहुत उसके पास कोई फलसफा नहीं था, बहुत डिग्री नहीं थी, पर उसके पास खुदा बहुत बड़ा था। वो रहता तो जंगलों में है, लेकिन निगाह उसकी अपने खुदा पर है और खुदा की निगाह उस पर है। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं, हालेलुया, उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। खुदा के लोगों, खुदा गोरे से उठा लेता है, खुदा मजबला से उठाकर मजबों पर बैठा देता है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, लिखा है नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। तजुर्बा करें कि खुदा को आज क्या पसंद है, खुदा क्या चाहता है, इस दौर में मुझसे क्या चाहता है, इस आज के दिन में मैं मुझसे खुदा क्या चाहता है। खुदा को खुश करने में लगे रहें
और आपकी सूरत में उसकी सूरत नजर आए। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इन शुभ के पहरों में आपके इन बच्चों पर बरकत, सलामती, जिंदगी, तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ। आपका फजल वाला और आपका जलाली हाथ बढ़ा रहे। खुदावंद खुदा, मुझे आपने तंदुरुस्ती दी, आई खुदा जिंदगी दी, शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी बीवी, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए सलामती, तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ। प्यारे पाक खुदा, इसी तरह आपके हुजूरात अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनकी औलादों के लिए सलामती, तंदुरुस्ती मांगता हूँ। ऐ खुदा कलीसिया के तमाम नाम बेना बच्चों के लिए सलामती, तंदुरुस्ती, बहन भाइयों के लिए सलामती मांगता हूँ। ऐ खुदा इसी तरह अपनी कौम के तमाम बच्चों के लिए सलामती चाहता हूँ, जिंदगी मांगता हूँ, उम्र की दराजी मांगता हूँ। हर तरह की परेशानियां, दुख हमारी कौम से जाते रहे, हमारी कौम मुकद्दस बने, कामल बने, बेहतर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इनके रवैये, इनके मिजाज बेहतर हो जाए। हमारी मसीही कौम के नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर अपने खानदान का, अपने कौम का नाम रोशन करने वाले बने। इनकी जिंदगी में हर तरह की लानतों को खुदाम दूर करना, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना। ऐ खुदा आपकी कुदरत और आपका मसन की जिंदगी में काम करे। जलाल के बादशाह, इसी तरह इस मुल्क में हर एक बसने वाले कौम कबीले के लिए आपकी हुजूर दुआ मांगता हूं, ताकि खुदा वो भी आपके हुजूर झुक कर, ऐ खुदा अपने गुनाहों का करार करके, आपको कबूल करके वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आसमान के बानी मुकद्दसों को तैयार कर दे। ऐ खुदा ईमानदारों पर आपकी निगाह है, ईमानदारों को तैयार कर इस काम के लिए। ऐ खुदा जहां पर हम कमजोर हैं, हमें जोर दे दे। खुदा यीशु, इस इलाका के खादमों के लिए, इस मोहल्ला के खादमों के लिए, इस मुल्क के खादमों के लिए, ऐ खुदा आप तमाम मुकद्दसों के लिए सलामती की दुआ मांगता हूँ। ऐ खुदा मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। और खुदा ये दर्जा बेदर्जा बढ़ते ही जाए, ये दुश्मन पर गालब, ये अबलीस की तमाम कुदरत पर गालब आए, ताकि सारा जलाल आपके पाक नाम को मिले। आसमान के बानी बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, अपना जलाल ज़ाहिर कर, अपनी खूबियां, अपनी नेमतें, बरकतें बख्शे कर, आपकी फतह, आपका जोर हम सबों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ऐ प्यारे पाक खुदा, इस घर में, इस इलाका में, इस मोहल्ला में सलामती, उम्र, ऐ खुदा जिंदगी भर, उम्र भर, ऐ खुदा सलामती चाहता हूं। जब तक हम जिए वो आपकी मर्जी के मुताबिक, आपके हुक्मों के मुताबिक ऐ खुदा चले और बढ़े, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरे पाक खुदा, हमें कबूल कर, पाक कर, अपने हुजूर काम करने का फजल अता कर, कामल बनने का फजल अता कर। ऐ खुदा इस कदर हमें बेहतर बना कि आपको पसंद आ जाए, हमारी रविशें पसंद आ जाए, हमारा किरदार पसंद आ जाए, हमारी गुफ्तार पसंद आ जाए, हमारा मिजाज पाक हो जाए। यीशु के पाक नाम खुदा, इस मुल्क में आपकी सलामती है, शादमानी है, आपका जलाल ज़ाहिर मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें इसमैश में न ला, बुराई से बचा, जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी और शीरी रफाकत तमाम कदसीन, हाजरीन, बरगजीदों, खून खरीदों के साथ अब से अब तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको और आपके खानदान को बड़ी बरकत दे।